हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल अक्षर विश्वास। तो हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे थे चैप्टर 5 के। तो हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ द सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 5.5 इज फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन एंड अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला इज अप्लाइड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड व्हेन इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें दे रखा है कि हमें टॉर्क निकालनी है एक सोलेनॉइड पे। और हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है एंगल थीटा 30 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला और 0.25 टेस्ला। और हमें टॉर्क निकालने के लिए चाहिए मोमेंट। तो मोमेंट हमने निकाला ही था क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में वो निकाला था 0.6 जूल, 0.6 जूल पर टेस्ला। तो अब हम बस टॉर्क का फॉर्मूला लगा देंगे, एम बी साइन थीटा, एम 0.6, बी 0.25, साइन 30 1/2। ठीक है। और इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.5 इंटू 10⁻²जूल। तो ये हो गया आपका आंसर सिक्स क्वेश्चन का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5.7। और क्वेश्चन 5.7 में हमें गिवन है अ बार मैग्नेट of magnetic moment 1.5 joule per tesla lies aligned with the direction of a uniform magnetic field of 0.22 tesla. What is the amount of work done required to turn the magnet so as to align its magnetic moment normal to the field and opposite to the field, and what is the torque on the magnet in both the cases? तो देखो भाई, इसमें हमें दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है 0.22 टेस्ला, 0.22 टेस्ला। और हमें दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला। ठीक है। अब हमें इसमें निकालना है कि हमारा वर्क डन कितना होगा अगर हम मैग्नेट को परपेंडिकुलर अलाइन कर दें मैग्नेटिक फील्ड के। तो देखो, वर्क डन हमें पता है कितना होता है। वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारा माइनस का माइनस आ जाएगा, एम आ जाएगा 1.5, बी आ जाएगा 0.22 कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 2 हमारा कितना है 90, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर अलाइन करनी है। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है। और थीटा 1 की वैल्यू होगी हमारी, थीटा 1 की वैल्यू होगी 0। तो कॉस 0 सॉरी कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो हमारा आ जाएगा -1.5 इंटू 0.22 इंटू -1। ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसे इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.33 जूल। ठीक है। अब हमें निकालना है कि टॉर्क कितनी होगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी हमें पता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है माइनस एम बी साइन थीटा। ठीक है। बाकी तो सब सेम ही रहेगा, एम की वैल्यू भी, बी की वैल्यू भी, माइनस नहीं सॉरी प्लस एम बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पर जाएगी साइन थीटा 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पे भी m इंटू बी आ जाएगा और यही सेम आंसर आ जाएगा 0.33 जूल। ठीक है। जूल या फिर न्यूटन मीटर। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है कि हमें वर्क डन निकालना है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर दें हम लोग मैग्नेट को। तो देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमने मैग्नेट वो करी है अलाइन, तो थीटा 1 तो होगा हमारा 0 और थीटा 2 हो जाएगा 180। तो वर्क डन इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। एम की वैल्यू
सॉरी 1.5 और b की वैल्यू 0.22 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 थीटा 2 180 cos 180 की वैल्यू होती है हमारी -1 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, तो यहाँ पे आ जाएगी -1 क्योंकि माइनस लग रहा है। ठीक है, माइनस आता है माइनस एम बी। अब माइनस माइनस +2 0.22 माइनस माइनस -2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारी आ जाएगी यहाँ पे 0.66 जूल। और टॉर्क बस एम बी साइन थीटा, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस 0 पॉइंट साइन 180 की वैल्यू होती है 0, साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो टॉर्क 0 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन 5.8। A closely bound solenoid of 2000 tons and area of cross section 1.6 into 10 to the power -4 meters square carrying a current of 4.0 ampere is suspended through its center, allowing it to turn in a horizontal plane. What is the magnetic moment associated with the solenoid, and what are the forces and torque on the solenoid if a uniform horizontal magnetic field of 7.5 into 10 to the power -2 Tesla is set up at an angle of 30 degree with the axis of solenoid? तो देखो हमें जितनी भी डेटा गिवन है वो सब मैंने यहाँ पे नोट करा हुआ है। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 2000, एरिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4, इलेक्ट्रिक करंट 4 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड 7.5 इंटू 10 टू द पावर -2 और थीटा 30 डिग्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए पार्ट कि हमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। तो मूवमेंट हमें पता है, मूवमेंट का फॉर्मूला NIA। ठीक है, तो NIA लगा देंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ टर्न्स 2000, इलेक्ट्रिक करंट 4 और एरिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4। इसे कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें दे रखा है कि व्हाट आर द फोर्स, हमसे पूछा व्हाट आर द फोर्स। तो देखो नेट फोर्स सोलेनोइड की 0 होगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी मैग्नेट अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दी जाती है तो उसकी नेट फोर्स 0 होती है। अब सोलेनोइड यहाँ पे एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही मैग्नेट के अंदर आ जाएंगे, तो जितनी फील्ड निकलेंगी उतनी फील्ड ही उसमें अंदर आ जाएंगी, तो फोर्स उसमें 0 होगी। अब टॉर्क निकाल लेते हैं, टॉर्क कितनी होगी एम बी साइन थीटा। एम निकाला हमने 1.28 और बी हमने निकाला है, बी हमें गिवन है 7.5 इंटू 10 टू द पावर -2। साइन और थीटा 30 डिग्री, तो साइन 30 1/2 और इसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 0.048 न्यूटन मीटर, 0.048 न्यूटन मीटर। तो हमारा दोनों पार्ट हो गए, क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया है। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 9। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5.9। A circular coil of 16 turns and radius 10 centimeter carrying a current of 0.75 ampere rests with its plane normal to an external field of magnitude 5 into 10 to the power -2 Tesla. The coil is free to move about an axis in its plane perpendicular to the field direction. When the coil is turned slightly and released, it oscillates about its stable equilibrium with a frequency of 2.5 per second. What is the moment of inertia of coil about its axis of rotation? तो देखो इसमें हमें दे रखा है कि एक सर्कुलर कॉइल है जो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दी गई है, तो और वो फ्री टू मूव है। जब हम उसे छोड़ते हैं या कुछ थीटा एंगल पे हम जब उसे टर्न करते हैं, जैसे ऐसे अगर वो कॉइल रखी हुई है तो ये सर्कुलर कॉइल मान लो, तो हमने ऐसे ऐसे टर्न किया है और फिर जब हम इसे छोड़ते हैं तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगती है। तो हमें पता है वो क्यों करेगी, क्योंकि जब हम ऐसे उसे टर्न करेंगे
तो एक एंटी टॉर्क उसमें रीस्टोर हो जाएगी, मतलब उसमें स्टोर हो जाएगी। तो वो टॉर्क इस थीटा को कम करना चाहेगी और हम जो है इसे बढ़ाना चाहते थे, तो ये इनर्शिया की वजह से बार बार घूमने ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगी। ठीक है, तो हमें इसमें निकालना है कि उसकी इनर्शिया कितना होगा। तो देखो हमें पता है कि जब ऑसिलेशन जब हम निकालते हैं तो क्या कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि टाइम ऑसिलेशन का टाइम हमने पढ़ा हुआ है। टाइम का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट में I/MB। ठीक है, तो हमें पढ़ा है कि टाइम क्या होता है, 1/न्यू, यानी 1/फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे टाइम की जगह लिख सकते हैं 1/न्यू। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई नहीं नहीं, ये तो बस वही रहेगा सेम, 2 पाई 1/MB। अब हम न्यू को ऊपर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, न्यू इक्वल्स टू 1/2 पाई ओवर रूट में MB/I। ये जो I है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अब हम यहाँ से हमें I की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ से I निकाल लें। तो हम जब यहाँ से रूट हटाएंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो न्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो MB/I। आई की वैल्यू जाएगी I इक्वल्स टू MB/4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बस हमें क्या कहते हैं, MB की वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। तो देखो M है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है हमारा NIA। N यानी टर्न्स है हमारे 16। I यानी इलेक्ट्रिक करंट, वो है हमारा 0.75 एम्पियर। और A यानी एरिया, तो एरिया सर्कुलर कॉइल का होता है πr², रेडियस में दे रखी है तो पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, अब आता है हमारा बी मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है 5 × 10⁻⁻²। अब नीचे है हमारा 4 पाई स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर, तो न्यू की हमें 2 दे रखी है वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर 4। पाई से 1 पाई कट जाएगा, 4 से 4 बार कट जाएगा। और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ kg/मीटर²। तो ये आपका आंसर आ गया है। हमारा कंप्लीट हो गया है 9th क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10। A bar magnet needle free to rotate in a vertical plane parallel to the magnetic meridian has its north tip pointing down at 22° with the horizontal component of the Earth's magnetic field. At the place is 0.35 into 10⁻⁻4 Tesla. Determine the magnitude of Earth's magnetic field at the place. देखो हमें यहाँ पे दे रखा है कि हमारी मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है उस प्लेस पर अर्थ की इस साइड। ठीक है, और ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में वो 22 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, यहाँ मान लो ये कोई वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसका, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, हमें पता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो ये 90 डिग्री होगा ना, ये 90 डिग्री। और हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है हमें। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें दे रखा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें कितना दे रखा है, 0.35 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, और थीटा दे रखा है 22 डिग्री।
बी निकालना है हमें। तो हम यहाँ पे देखें, अगर हम कॉस थीटा लगाएं तो परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। बेस यहाँ पे है बी एच और हाइपोटेनस है हमारी ये बी एच हमें गिवन है 0.35 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, और बी हमें निकालना है। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, cos 22। बी उधर चला जाएगा, cos 22 नीचे आ जाएगा। cos 22 की वैल्यू कितनी होती है, cos 22 की वैल्यू होती है 0.9272। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.38 गॉस, या फिर 0.38 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया है।